बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन को तस्लीम करवाने की जो काविशें पिछले कई दहाइयों से जारी रखी हुई हैं, वो बार आवर होती हुई नज़र आ रही हैं, समर आवर होती हुई नज़र आ रही हैं। 10 यूरोपीय ममालिक ने इस हवाले से इंदिया दिया है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। पिछले दिनों शहज़ादा खालिद बिन सलमान सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने जो यूके का दौरा किया है, उसके बाद यूके के स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं। यूके के वज़ीर ख़ारजा का अपने ऐवान नुमाइंदगान में जो उन्होंने स्पीच की है, वो भी पूरी दुनिया के सामने आई है। और यूके ने इज़राइल के साथ अपने तिजारती मुआहदों को सस्पेंड कर दिया है। तो सऊदी अरब की जो सिफारती कोशिशें हैं, जो सियासी कोशिशें हैं, वो कामयाबी से हमकिनार होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगले महीने 17 जून से 30 जून तक अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है सऊदी अरब, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले मौजूद तमाम ममालिक उसमें शरीक होंगे। एजेंडा यही होगा कि फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाया जाए, यरूशलेम से इज़राइल को निकाला जाए, ग़रबी उर्दन की जो पहाड़ियाँ हैं वो जॉर्डन को वापस की जाएँ, गोलान की पहाड़ियाँ शाम को वापस की जाएँ, इज़राइल अपनी हुदूद में जाए, फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए और उसके बाद हम भी इज़राइल को तस्लीम कर लेंगे। तो ये वो मौक़िफ़ है सऊदी अरब का जो 1967 का मौक़िफ़ है, आज तक चला आ रहा है। और इस हवाले से एक अहम ऐलान और भी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से सामने आया है कि अगले कुछ दिनों में ऐन मुमकिन है अगले इतवार को सऊदी वज़ीर ख़ारजा रामल्ला का दौरा करेंगे, फ़लस्तीन का दौरा करेंगे और इस हवाले से वो फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे और फ़लस्तीन के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए वो फ़लस्तीन में मौजूद होंगे। अगर ये दौरा हो जाता है, क्योंकि इज़राइल ने कहा है कि हम इस दौरे को रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये दौरा हो जाता है तो 1967 के बाद किसी बड़े ओहदेदार का, यानी सऊदी अरब की रॉयल फैमिली के किसी शख्स का 1967 के बाद ये पहला दौरा होगा 58 साल के बाद। और शहज़ादा फैसल बिन फरहान का भी मौक़िफ़ वही है जो शाह फैसल का मौक़िफ़ था। 1967 में 4 जून 1967 को जो शाह फैसल ने कहा था कि हमारी औलादें, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कुर्बान है। और आज भी शहज़ादा फैसल बिन फरहान का वही मौक़िफ़ है, मोहम्मद बिन सलमान का वही मौक़िफ़ है, किंग सलमान का वही मौक़िफ़ है, खालिद बिन सलमान का वही मौक़िफ़ है, पूरी सऊदी लीडरशिप का वही मौक़िफ़ है कि 1967 की पोजीशन पर इज़राइल वापस जाए और अल-कुद्स को खाली करे, मस्जिद अक्सा मुसलमानों को दे, जॉर्डन का जो इलाका कब्ज़े में लिया है वो जॉर्डन को दे, गोलान की पहाड़ियाँ शाम की हैं उन्हें वापस किया जाए और इज़राइल को एक मुस्तकिल रियासत उस वक़्त हम तस्लीम करेंगे जब एक मुस्तकिल रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया जाएगा। तो यही मौक़िफ़ सऊदी आबाओ अजदाद का था और यही मौक़िफ़ आज की लीडरशिप का है और इसी मौक़िफ़ को तस्लीम करवाया जा रहा है पूरी दुनिया से सिफारती तौर पर, सियासी तौर पर, जो शहज़ादा फैसल बिन फरहान इस हवाले से काम कर रहे हैं। 10 यूरोपीय ममालिक स्पेन, नॉर्वे, बेल्जियम, इटली और दीगर ममालिक हैं, वो सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। फ्रांस सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है, यूके के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है और यूके के एक सहाफ़ी ने एक टीवी चैनल पर, ये हालिया दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले ऐसा नहीं होता था, यूके इज़राइल के साथ खड़ा होता था, यूरोपीय ममालिक इज़राइल के साथ खड़े होते थे। तो ये पहली बार हो रहा है कि यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं, यूके फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है और बार-बार सऊदी वज़ीर ख़ारजा यूरोप के दौरे कर रहे हैं, बार-बार सऊदी वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो बरतानिया के दौरे कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जा रहा है। तो उसके बाद अब बीबीसी की आप स्क्रीन देखें, बरतानवी सहाफ़ियों का लबो लहजा देखें, इज़राइली सफ़ीर को एक बरतानवी सहाफ़ी टीवी चैनल पर बिठाकर कहता है कि अगर आप सच्चे हैं तो गज़ा तक हमें रसाई क्यों नहीं दी जाती, गज़ा तक हमारे लोगों को जाने क्यों नहीं दिया जाता, इंसानी हुकूक की तंजीमों को रसाई क्यों नहीं दी जाती। इसका मतलब है आप लोग वहाँ पर जेनोसाइड कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू अब होती हुई नज़र आ रही है, इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। तो सियासी सिफारती तौर पर सऊदी कोशिशें किसी न किसी दर्जे में अब बराबर हो रही हैं। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस 17 जून से 30 जून तक न्यूयॉर्क में होगी और एक बहुत अहम दौरा 58 साल के बाद सऊदी लीडरशिप का फ़लस्तीन का होने जा रहा है। खुदा करे इससे कोई खैर बरामद हो और फ़लस्तीनियों को अमन नसीब हो, आज़ादी नसीब हो, हुर्रियत नसीब हो।